शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और इस पढ़ने की श्रृंखला में हम लोग भावों को, राशियों को और नक्षत्रों को वर्तमान में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने नक्षत्रों में 12 नक्षत्र पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं और 13वां नक्षत्र हस्त हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं और आज हम हस्त नक्षत्र का तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व के भावों के, राशियों के और ग्रहों के जो भी पाठ हैं, जो भी वीडियोस हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध यह है कि आप इन सभी वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि ज्ञान का सामंजस्य बना रहे। और साथ ही साथ मैं आपसे यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आप हमारे इन विषयों को बहुत ही तन्मयता से देखते हैं तो जाहिर है कि मन में कुछ प्रश्न अवश्य आते हों। तो आपसे अनुरोध है कि यदि विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो वह प्रश्न आप संपर्क के किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इनमें से किसी भी माध्यम से आप वह प्रश्न हम तक पहुंचाएं। हम उस प्रश्न का उत्तर निःशुल्क देंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि प्रश्न विषय से या ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करते हैं तब हम शुल्क की बात करते हैं जो कि निर्धारित है। अन्यथा ज्ञान की बात जब आप करते हैं, ज्ञान का प्रश्न जब आप रखते हैं तो हम आपसे किसी भी प्रकार के शुल्क की कोई बात नहीं करते हैं। तो आज का हमारा विषय है हस्त नक्षत्र भाग तृतीय। यहां हम जातकों को चरणानुसार समझने की कोशिश करेंगे। आज हम जो पाठ प्रारंभ कर रहे हैं वह है हमारी पाठ संख्या 46, हस्त नक्षत्र भाग तृतीय। यहां हम जातकों का चरणानुसार विश्लेषण करेंगे। यानी हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक जो हस्त नक्षत्र के विभिन्न चरणों में जन्मे हैं उनका विश्लेषण यहां हम विस्तार से करेंगे। और जब हमने हस्त नक्षत्र को पढ़ा था, हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों का विश्लेषण किया था, तो वहां हमको जो कुछ भी दिखाई दिया यहां हम उनको अलग अलग करके देखेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियोस में हम हस्त नक्षत्र के विस्तार को जान चुके हैं। यह कन्या राशि में 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। नक्षत्र का स्वामी चंद्र है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। यहां चंद्र की और बुध की ऊर्जा भी हम नक्षत्र के सभी चरणों में प्राप्त कर रहे हैं। अब आगे जब हम बात करते हैं तो हम चरणानुसार बात करते हैं। चरणानुसार जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम चरण की। तो प्रथम चरण में जो विस्तारीकरण है वह है 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट कन्या राशि। यहां मेष का नवांश प्राप्त होता है। अब नवांश प्राप्त करने की जो विधि है वो मैं पूर्व में भी आपको एक बार बता चुका हूं। हमारा नवांश भी 12 भावों का होता है। मेष से लेकर मीन राशि तक के जो नवांश होते हैं वह हमने अश्वनी नक्षत्र से प्रारंभ किया। तो अश्वनी के 4 चरणों में हमारे प्रथम 4 नवांश पूर्ण हुए। तत्पश्चात दूसरे नक्षत्र में 4 नवांश पूर्ण हुए। तत्पश्चात तीसरे नक्षत्र में बचे हुए 4 नवांश पूर्ण हुए। तो इस प्रकार नवांश का एक पूरा चक्र हमारा 3 नक्षत्रों में पूर्ण हो जाता है। हम अभी तक 12 नक्षत्रों को पढ़ चुके हैं, यानी कि हमारा नवांश का एक चरण और पूर्ण हो चुका है। अब जो हमारा नक्षत्र प्रारंभ हुआ है हस्त, यहां से 3 नक्षत्रों तक प्रति चरण हम एक नवांश को लेते चले जाएंगे तो हमारे
12 नवांश आने वाले तीसरे नक्षत्र में पूर्ण होंगे। तो अभी हम हस्त नक्षत्र पढ़ रहे हैं, तो हस्त नक्षत्र में जो पहला चरण है इसके अंदर मेष नवांश प्राप्त होता है। तो यहां हमने देखा 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक विस्तारीकरण कन्या राशि में, यानी कि कन्या राशि के बुध की ऊर्जा, नक्षत्र के स्वामी चंद्र की ऊर्जा, और यहां जो नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है मेष नवांश से मंगल की ऊर्जा। और जब हम दृष्टकांड की बात करते हैं तो यहां हमको मकर राशि से शनि का दृष्टकांड प्राप्त होता है, तो शनि की ऊर्जा। तो जब हम जातकों को विश्लेषित करते हैं तो जातकों को विश्लेषित करने के लिए सबसे पहले तो मंगल की बात कर लेते हैं। तो मंगल से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहां जातक यानी कि इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक ऊर्जावान होते हैं। लेकिन यहां बुध की और शनि की ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है, तो अपने लक्ष्यों को छिपाने में विशेषज्ञता हासिल होती है इन जातकों को। अगर गणित की बात करें तो गणित में कुशल होते हैं, अच्छे सर्जन हो सकते हैं। कुछ जातक सैन्य जीवन को भी ग्रहण करते हैं, सेना में जाते हैं, और यदि मंगल मजबूत हो तो ऐसे जातक दुश्मनों को हराने वाले होते हैं, दुश्मन इनसे सदैव हारते हैं। तो सेना में इनकी शक्ति थोड़ी ज्यादा देखी जा सकती है। ऐसे जातक जो कि इस नक्षत्र चरण में जन्मे हैं हाथों से बनाई गई गतिविधियों और कलाओं में प्रतिभाशाली होते हैं। तो हाथों से जो भी गतिविधियां करते हैं या जो भी कलाएं हाथों से की जाती हैं उनमें प्रतिभाशाली यह जातक होते हैं। अब इन जातकों में जो विशेषताएं होती हैं, एक तो गणित हो गई, दूसरा सर्जरी हो गई, तो बारीक सर्जरी करना, तीसरी सैन्य कला हो गई। तो इस प्रकार की आपको ऊर्जाएं यहां इस नक्षत्र चरण में जातकों में देखी जाएंगी। अगर इस नक्षत्र चरण में सूर्य और मंगल स्थित हो तो बहुत ही प्रबल होती हैं, यानी उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ नक्षत्र की भी शक्तियां बढ़ जाती हैं, साथ ही साथ राशि की भी शक्तियां बढ़ जाती हैं। जब शक्तियां बढ़ जाएंगी तो ऊर्जाओं का प्रभाव और अच्छा और फायदेमंद होगा। अब जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह जातक सफल होते हैं और इनके अंदर एक महान ऊर्जा होती है। और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो, तो ऐसे जातक दूसरों के लिए उपयोगी उपकरण बनवाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जैसे चिकित्सा, खेल, इसके अंदर मशीनी और तकनीकी प्रयोग करते हुए यह जातक रचनात्मक कार्य करते हैं, यानी इंजीनियर हो सकते हैं। और अगर सर्जन हो तो तकनीकी उपकरणों को संभालने की विशेष क्षमता इन जातकों में होती है, यानी इंजीनियर भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं। लेकिन यदि चंद्र पीड़ित हो, इन जातकों का यदि चंद्र पीड़ित हो तो यह दूसरों पर हमला करने की प्रवृत्ति भी हो सकती है, उनको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहां तक कि इनके हाथों से हत्या तक हो सकती है। यहां बहुत विशेष रूप से शनि और मंगल की ऊर्जा का समावेश जो है वह देखने को प्राप्त होता है। अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है पू। तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, हम द्वितीय चरण की बात करते हैं। द्वितीय चरण का विस्तारीकरण 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट कन्या राशि, और यहां जो हमें नवांश प्राप्त होता है वह होता है वृषभ नवांश प्राप्त। तो यहां शुक्र की ऊर्जा का समावेश देखा जा सकता है। और दृष्टकांड चूंकि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक शनि का ही रहेगा, तो शनि की ऊर्जा, मकर राशि के शनि की ऊर्जा यहां पर आपको देखने को प्राप्त होगी। तो चंद्र की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, शुक्र की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा, तो यहां जातक व्यवहार कुशल होते हैं, इनके अंदर कलात्मक प्रतिभा होती है, और कलात्मक प्रतिभा होने के साथ साथ यह ईमानदार होती है। लेकिन अगर नकारात्मक पहलू की बात करें तो यहां जातक नशे की लत वाले भी हो सकते हैं, किसी जहरीले नशे को
यह जातक लत के रूप में अपना सकते हैं। अब इन्हें घर में रहना पसंद होता है। अब चूंकि यहां बुध की ऊर्जा है, बुध के साथ शुक्र की ऊर्जा है, तो हम शुक्र से भावना की भी बात करते हैं, शुक्र से कामना की भी बात करते हैं और शुक्र से सुख की भी बात करते हैं, बुध से वित्त की बात करते हैं। तो यह जातक वित्त प्रबंधन से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उसमें सफल होते हैं। यह जातक वित्त प्रबंधन के करियर में सफल होते हैं और अपने हाथों का प्रयोग कुछ ऐसा बनाने या इकट्ठा करने में करते हैं जो इन्हें अच्छा महसूस कराता हो। यह दूसरों के लिए विशेष उपयोगी लगता हो। यह समझने की बात है कि यहां पर जातक उपयोगी वस्तुओं से जुड़ना चाहता है जो कि दूसरों के लिए उपयोगी हो। यानी जातक या तो किसी कलाकृति को तराशने में अपने हाथों का प्रयोग करे या किसी चिकित्सीय मालिश को करने में अपने हाथों का प्रयोग करे। इस सेवा क्षेत्र में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और अपने हाथों को उपयोग करने की क्षमता भी इनके पास अधिक होती है। यह जातक डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी यह धरती से जुड़े हुए जातक होते हैं। अब अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है श। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और तृतीय चरण की बात करते हैं। तृतीय चरण कन्या राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक। यहां पर चंद्र की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा, और जब हम नवांश की बात करते हैं तो यहां मिथुन यानी कि पुनः बुध की ऊर्जा, मिथुन नवांश प्राप्त होता है। और दृष्टिकाल में शनि की ऊर्जा। तो यहां मिथुन की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के कारण बुध की ऊर्जा तीव्र हो गई। यानी पहले कन्या राशि से बुध की ऊर्जा, फिर मिथुन राशि से बुध की ऊर्जा, यहां बुध की ऊर्जा तीव्र है। जब बुध की ऊर्जा तीव्र है तो यहां जातक व्यवसाय में कई कौशल रखने वाले, वाणिज्य में संलग्न कार्यों को करने वाले, इनके अंदर निपुणता होती है, अच्छी बुद्धि होती है, चालाक होते हैं, लेकिन इनकी चालाकी समझदारी भरी होती है, संगीत को पसंद करने वाले होते हैं। और अगर कुछ जातकों की बात करें, यानी कि हम नकारात्मक पहलू की भी बात साथ साथ करेंगे, तो कुछ जातकों की बात करें तो उनके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। यह जातक बुद्धिमान होते हैं, उद्यमी होते हैं, कलात्मक होते हैं। यह जातक वकील हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक हवाई यात्रा और ट्रेन के द्वारा यात्रा करना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें जल की यात्रा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और जीवन के 26वें से 29वें वर्ष के बीच में इन्हें प्रेम हो सकता है। यह अक्सर देखा गया है। अब इन जातकों में दूसरी नकारात्मक बात क्या हो सकती है? यह अपने पीने की आदत के कारण, पीने की लत के कारण या अधिक पीने के कारण किसी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर बुध इस नक्षत्र चरण में हो तो जातक को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है और इसके पास बिक्री और कॉरपोरेट मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय व्यावसायिक कौशल होता है। ये महान वकील हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं और मनोरंजन करने वाले हो सकते हैं। इन जातकों का ध्यान विस्तार पर अधिक होता है। फिल्म उद्योग, फिल्म संपादन और संपादकीय समीक्षा करने में इन जातकों को विशेष महारत हासिल होती है और इन जातकों के इन कार्यों में बहुत ही अधिक प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। अब अगर इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो इस नक्षत्र चरण का नामाक्षर है नु। अब अंत में हम बात करते हैं चतुर्थ चरण की। हस्त नक्षत्र चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण का विस्तारीकरण कन्या राशि में 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक होता है। और जब हम नवांश की बात करते हैं तो यहां कर्क नवांश की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि नक्षत्र स्वामी चंद्र की ऊर्जा, राशि स्वामी बुध की ऊर्जा और साथ में नवांश से भी चंद्र की ऊर्जा, यानी यहां चंद्र की तीव्र ऊर्जा प्राप्त होती है।
और जब हम दृष्काण की बात करते हैं तो यहाँ शुक्र का दृष्काण प्राप्त होता है, यानी 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक शुक्र का दृष्काण हमको प्राप्त होने वाला है। तो शुक्र का दृष्काण प्राप्त होता है, तो यहाँ जो ग्रहों की ऊर्जा है उसमें चंद्र की तीव्र ऊर्जा है और बुध और शुक्र की ऊर्जा साथ में सम्मिलित है। तो यहाँ जातक उपचार में बहुत अच्छे हो सकते हैं, इनके अंदर उपचार का गुण प्रकट होता है। ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, पोषण विशेषज्ञ हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, पीड़ितों की मदद करने वाले, मेहमान नवाज, यानी लोगों का स्वागत करने की बात करेंगे। तो ये ऐसे व्यवसायों को चुनते हैं, ऐसे व्यवसायों में संलग्न होना पसंद करते हैं जहां पर ये लोगों का स्वागत करें। तो ऐसे व्यवसायों की बात करें तो होटल है, रेस्टोरेंट है। हालांकि स्वास्थ्य इन जातकों के व्यवसाय का केंद्रीय क्षेत्र होता है, यानी अधिकतर जातक स्वास्थ्य से संबंधित जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में कार्य करना, संलग्न रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और पाए भी जाते हैं। अब अगर हम इनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन और सामुदायिक संबंधों को यह विशेष महत्व देते हैं और समुदाय से बाहर के जो लोग होते हैं, परिवार से बाहर के जो लोग होते हैं, उनके ऊपर यह जातक संदेह करते हैं। इनका शक्की स्वभाव वहां देखने को मिलता है। अक्सर यह जातक समुद्री उत्पादों या रासायनिक उत्पादों के, रासायनिक उद्योगों के कार्यों में भी लिप्त देखे जा सकते हैं। इस नक्षत्र चरण में जन्मे हुए जातक जेनोफोबिक पाए जाते हैं। जेनोफोबिक यानी सेक्स से डरने वाली समस्या होती है, तो वह इन जातकों में बहुतायत में देखी जा सकती है। और अगर हम इस नक्षत्र चरण के नामाक्षर की बात करें तो वह है दू। तो यह हमारे चारों नक्षत्र चरण हुए। हम पूर्ण नक्षत्र को जब हम देखते हैं तो इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातक, हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों की जो आजीविका है, व्यवसाय है, उसके क्षेत्र हम इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए जातक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, चिकित्सक हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं। यह जातक होटल, रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले हो सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित इनके व्यवसाय हो सकते हैं। चूंकि कला की बात होती है तो यह जातक शिल्पकार होते हैं। चूंकि बुध की ऊर्जा यहां ज्यादा दिखाई देती है तो यह जातक जर्नलिस्ट होते हैं, लेखक होते हैं, भाषा विशेषज्ञ हो सकते हैं, रसायन से संबंधित कार्य करने वाले हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, क्योंकि शनि की ऊर्जा भी यहां दिखती है, बुध की ऊर्जा भी यहां दिखती है, तो वकील हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं। और चूंकि यहां हमने नक्षत्र के स्वामी नहीं, नक्षत्र के देव सविता की बात की थी, जिनका संबंध हास्य से है। जब हास्य की बात करते हैं तो स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं। हास्य विनोद इनके जीवन में बसा हुआ रहता है। बुध की ऊर्जा इन्हें व्यापारी बनाती है, तो ये व्यापारी हो सकते हैं, उद्योगों में लिप्त हो सकते हैं, सेल्स में अच्छा कार्य कर सकते हैं, यानी बिक्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो यह सब इनके आजीविका के क्षेत्र हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई जातक इन सारे क्षेत्रों में कार्य करे, तो इन्हीं में से कोई ना कोई आजीविका इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को प्राप्त होती है। तो यहां हम हस्त नक्षत्र को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, यानी हमने नक्षत्र को समझा, नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को समझा और उन जातकों को चरणों में विभक्त करके अलग अलग ढंग से भी समझा। तो अंत में मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको इस वीडियो में जो जानकारी मैंने उपलब्ध कराई है वह अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।
इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं